तूफान कराची से दूरी के बाद फिर करीब आने लगा। तूफान का फासला 310 किलोमीटर रह गया। बिपरजॉय आज दिन 11 बजे केटी बंदर से टकराएगा। फासला 240 किलोमीटर रह गया। तूफान ठट्ठा से 300 किलोमीटर की दूरी पर कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। कराची के साहली इलाकों में समंदरी पानी की सतह में इजाफा। 2 कश्तियां उलट गई। पाक बहरिया ने रेस्क्यू कार्रवाई करके 22 अफराद को बचाया। हॉक्स बे में पानी सड़कों पर आ गया। महकमा मौसमियात तूफान की कराची से टकराने की तरदीद कर दी। तूफान के गिर्द हवाओं की रफ्तार 170 किलोमीटर फी घंटा। लहरों की ऊंचाई 30 फीट। समंदर बिफरने से पानी और माड़ा की रहायशी इलाके में दाखिल। बारिश का सिलसिला कल तक कराची, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, टंडू वाला यार, शहीद बेनजीराबाद और सांगड़ में जारी रहेगा। बिपरजॉय 1998 में बनने वाले तवील तरीन साइक्लोन का रिकॉर्ड तोड़कर बहर अरब का सबसे तवील तूफान बन गया। तूफान को बने 192 घंटे हो गए। ठट्ठा, बदीन, जाती, खारोचान और शाहबंदर के इलाके खतरे में। बदीन में 0 पॉइंट समेत साहली इलाकों में तेज हवाओं के झक्कड़। एमरजेंसी नाफिज। गिदानी में भी लहरें इंतहाई बुलंद। खारोचान के कई देहात ज़ेर आब आ गई। बदीन के साहली इलाकों में पानी माहीगीरों की बस्ती के करीब पहुंच गया। गिडानी में जेटी पर मट्टी भर जाने की वजह से माहीगीरों को मुश्किलात का सामना। मजीद मूसलाधार बारिशों का खदशा। अब तक 73,000 लोगों को रिलीफ कैंप्स मुंतकिल किया जा चुका। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा, रिलीफ कैंप्स में खुराक और इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। विफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली शारी रहमान ने कहा, तूफान बिपरजॉय कराची से दूर होता जा रहा है। तूफान की असल शिद्दत का पता आज चलेगा। वजीर आजम ने बिपरजॉय तूफान के हवाले से एमरजेंसी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में शारी रहमान, खुरम दस्तगीर और अमीनुल हक शामिल। तूफान के बाइस तमाम मुतलका इदारे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। वजीर आजम का ट्वीट। समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। साहली पट्टी के नज़दीक 82% से ज़ायद आबादी को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। पाक फौज ने ठट्ठा में 9, सज्जावल और बदीन में मजीद 14 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। कोर कमांडर कराची की रेस्क्यू अमल फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। अगले 36 घंटों तक रेंजर्स और फौजी दस्तों को अलर्ट रहने का हुक्म। साइक्लोन की वजह से मुल्क भर में बिजली की तरसील में कोई खलल नहीं आया। साहली इलाकों में तातुल पैदा हुआ। वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सैलाब के दौरान भी हमने जो पोल गिरे इनको दोबारा खड़ा किया। अगले 4 दिन तक लोड शेडिंग में 1 घंटे का इजाफा होगा। जरूरत पड़ी तो तेल से चलने वाले प्लांट्स भी चलाएंगे। कराची केस का फैसला आज। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए मुर्तज़ा वहाब और हाफिज नईम में सख्त मुकाबला। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईम PTI की 63 नशिस्तों की हिमायत के बाद 193 नंबर के साथ पहले नंबर पर। पीपल्स पार्टी के नून लीग और JUI की हिमायत के बाद 173 वोट। PTI के मुतादिद UC चेयरमैनों का हाफिज नईम रहमान को वोट ना देने का ऐलान। PP और जमात इस्लामी दोनों को कामयाबी का यकीन। सिटी कौंसिल के 366 अरकान को सुबह 9 बजे से पोलिंग स्टेशन में दाखिले की इजाज़त होगी। सुबह 10:30 बजे पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद होने के बाद 11 बजे के बाद शो ऑफ हैंड के जरिए वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग स्टेशन में मौजूद अहल वोटर्स की अक्सरियत की बुनियाद पर कामयाबी का फैसला होगा। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची के बराह रास्त इंतखाब के खिलाफ हुक्म इम्तना की जमात इस्लामी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अगर हम इलेक्शन रोकते हैं तो कौन मामला आगे चलाएगा। जज के रिमार्क्स। जमात इस्लामी के वकील ने कहा, बल्दियाती एक्ट में तरमीम बददियानती पर मबनी है। एडवोकेट जनरल सिंध ने दलाल देते हुए कहा कि इलेक्शन रोका गया तो शहरियों का नुकसान होगा। अदालत ने समाअत 22 जून तक मुलतवी कर दी। आज मेयर का इलेक्शन है। हमारे इत्तेहाद के 193 और पीपल्स पार्टी के 173 वोट हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, आज इंशाल्लाह जमात इस्लामी का मेयर बनेगा। अगर तमाम मेंबर आएंगे तो हमें 100% वोट मिलेंगे। मेयर कराची के इंतखाब में पीपल्स पार्टी को सरप्राइज मिलेगा। पीपल्स पार्टी ने PTI अरकान को गायब किया है। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे दी। दुनिया को मालूम है लोगों को अलग रखा हुआ है।
इलेक्शन कमीशन को मालूम नहीं। अगर लोगों को लापता किया गया तो इनकी पेशी की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद होगी। जमहूरियत और कानून ये है कि 193 वाले को हुकूमत बनाने दी जाए। कराची शहर को मजीद तबाह नहीं होने दे सकते। हम नहीं चाहते कि मेयर के इलेक्शन के खिलाफ अदालत में जाएं। मुस्लिम लीग नून का इल्म नहीं कि इनका इत्तेहाद किसके साथ है। कराची की मेयरशिप पीपल्स पार्टी का हक बनता है। किसी पर प्रेशर डाल रहे हैं, ना खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई के अरकान ने मीडिया पर आकर कहा कि हम जमात इस्लामी को उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। जमात इस्लामी ने इनके साथ इत्तेहाद किया है जिन्होंने पाकिस्तान और दिफाई तंसीबात पर हमला किया। मेयर कराची के इलेक्शन में मैंडेट की तौहीन होगी तो इलेक्शन कमीशन पर सवालात उठेंगे। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, सिंध में समंदरी तूफान के साथ धांधली का तूफान भी है। कराची में जमात इस्लामी के पास मैंडेट है। पीपल्स पार्टी कराची में हाफिज नईमुर रहमान के मैंडेट का एहतराम करे। पीटीआई ने मेयर कराची के इलेक्शन में हमें सपोर्ट करने का ऐलान कर रखा है। 9 मई वाक़यात से मेयर कराची के इलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। सिंध के बेशतर अजला में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैदराबाद और सक्खर से मेयर बिला मुकाबला मुंतखब। काशिफ शोरो हैदराबाद से मेयर, अरसलान शेख सक्खर से मेयर कामयाब। हैदराबाद में नीरवन कोट टाउन में भी पीपी उम्मीदवार मंठार जतोई बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। कमेल हैदर शाह डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सक्खर मुंतखब। खलील अहमद म्यूनसिपल कमेटी सक्खर के बिला मुकाबला चेयरमैन बन गए। सांगड़ की 4 म्यूनसिपल कमेटियों में से 2 जबकि 11 टाउन कमेटियों में से 5 पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बन गए। म्यूनसिपल कमेटी टंडू आदम से पीपी के नामजद चेयरमैन मुर्तजा जुनेचो और म्यूनसिपल कमेटी संजोरो पर पीपी के नामजद उम्मीदवार राना मोहम्मद अनवर चेयरमैन मुंतखब हो गए। टंडुवाला यार से पीपल्स पार्टी के समर हुसैन शाह बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। मीर शहबाज खान चेयरमैन तहसील मीरपुर माथेलो। अली कुरैशी दादू की टाउन कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। डॉक्टर नज़ीर अहमद मेमन मोरो म्यूनसिपल कमेटी। काशिफ मुस्तफ़ा मेमन नौशेरो फेरोज से बिला मुकाबला मुंतखब। कंदकोट से पीपल्स पार्टी के गुल मोहम्मद जखरानी जिला चेयरमैन कामयाब। जैकबाबाद और नौशेरो फेरोज से भी पीपी ने कामयाबी समेटी। पाकिस्तान ने नए बजट में टैक्स गुजारों की तादाद बढ़ाने का मौका गंवा दिया। IMF की कंट्री डायरेक्टर ईस्टर प्रेस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने टैक्स आमदन से होने वाले अखराजात में मुनसिफाना कमी नहीं की। IMF नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम के सख्त खिलाफ है। एमनेस्टी स्कीम जैसे इकदाम मईशत के लिए साजगार नहीं। बजट मंजूरी से कबल इसे बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने को तैयार हैं। मईशत की बेहतरी के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। पॉलिसी बातचीत जारी है। यूनान के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब के सैकड़ों अफराद लापता। हादसे में 79 तारकीन वतन डूब के। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कश्ती के 104 मुसाफिरों को बचा लिया गया। कश्ती में मुमकिन तौर पर 750 अफराद सवार थे। यूनानी मीडिया के मुताबिक तारकीन वतन की कश्ती लीबिया से इटली जा रही थी। कश्ती में सवार तारकीन वतन का ताल्लुक मिस्र, शाम और पाकिस्तान से है। यहाँ ऐसे ऐसे नाजुक मिजाज हैं कि 2-2, 3-3 वज़ीर-ए-आज़म खा गए और डकार भी नहीं लिया। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, हमारी साथ वाली इमारत में 16-16 लाख तनख्वाह लेने वाले हमें तड़ियाँ लगा रहे हैं। इनकी तनख्वाह का 1/4 हमें भी दे दें। मैं नहीं कहता कि इदारा काबिल रश्क था। जिस दिन काजी फायज इसा के खिलाफ रेफरेंस पेश हुआ उस दिन दरार पड़ गई। तंबाकू के टैक्स चोर असम्बली और सेनेट में बैठे हैं, 1 रुपये का भी टैक्स अदा नहीं करते। आप इनको कुछ भी नहीं कह सकते। अगर कुछ कहेंगे अदलिया इनको बचाने आ जाती है। ये हमारी अदलिया क्या कर रही है? हमारे साथ अदलिया का भी काम है कि स्टे ऑर्डर्स ना दें, वरना यहाँ फिर वो होगा जो 9 मई को हुआ। यहाँ तो रिटायरमेंट के बाद 90% पेंशन मिलती है। तखफीफ गुर्बत के चेयरमैन की तनख्वाह 27 लाख है। वाइस चांसलर्स के अरबों के बजट हैं। डाकू कौम को तालीम दे रहे हैं, वो डाके ही सिखाएंगे। पाकिस्तानियों का एक एक बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है। रियल एस्टेट में 500 अरब का टैक्स नहीं दिया जाता।
लूट मार का बाजार गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं। 70% शहरी 2 से 3 वक्त का खाना नहीं खा रहे। मुआशी बीमारियों का इलाज IMF के पास नहीं। चेयरमैन सिंध HEC और 22 वाइस चांसलर्स की वजीर दिफा के बयान की मजम्मत। स्पीकर कौमी असम्बली को मुआफ़ी मांगने और जुमले हज़फ करने का खत लिख दिया। मजम्मती बयान में कहा, ख्वाजा आसिफ की तकरीर की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मुहज़्ज़िब मुल्कों में असातिज़ा और अवाम का एहतराम किया जाता है। असातिज़ा की असम्बली फ्लोर पर बेइज्जती नाकाबिल बर्दाश्त है। ख्वाजा आसिफ से अवामी मुआफ़ी का भी मुतालिबा करते हैं। अभी तक किसी खातून का मुकदमा फौजी अदालत में नहीं भिजवाया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अमरीकी महकमा खारिजा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, फौजी अदालतों में मुकदमात को बैनुल-अक़वामी मुआहदों के मुताबिक चलाया जाएगा। फौजी अदालत में मुलजिम को फेयर ट्रायल का हर तरह से हक हासिल होगा। अदालत में मुलजिम को मर्जी का वकील करने का हक हासिल होगा। फैसलों के खिलाफ आला अदालतों में अपील की जा सकती है। मुलजिम को अपने दिफा में शवाहिद सबूत पेश करने का भी हक होगा। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, हर एक को हिम्मत, बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। चीफ जस्टिस के रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट नजरसानी केस में रिमार्क्स। कहा, आइन तरमीम के जरिए दायरा अख्तियार में कमी की इजाजत देता है। क्या आइन साजों को नजरसानी और अपील का फर्क मालूम था? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, क्रिमिनल रिव्यू में सिर्फ नुक्स दूर किया जा सकता है, सिविल में बड़ा स्कोप है। नजरसानी के आइनी तकाजे हैं मगर इससे अपील में बदला नहीं जा सकता। जस्टिस एजाज ने कहा, कल पार्लियामेंट एक नहीं 2 अपीलों का कानून बनाती है तो क्या होगा? आज अटॉर्नी जनरल को दलाइल देने की हिदायत, समाअत मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अज़रबैजान पहुंच गए। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ, सैयद नवीद कमर, मरियम औरंगज़ेब वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। अज़रबैजान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर इल्हाम अलियोव के साथ मुलाकात होगी। पाकिस्तान और IMF में 9वें इक़्तिसादी जायजा की तकमील पर डेडलॉक बरकरार। ज़राए के मुताबिक 22 जून तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा, IMF से बातचीत जारी, इदारा टैक्सेस पर तफसील से बातचीत करना चाहता है। वज़ीर ख़जाना के IMF मिशन चीफ से वर्चुअल बातचीत हुई। मुल्क की मईशत को बेहतरी की जानिब लेकर जा रहे हैं, कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो हमें अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाए। IMF प्रोग्राम के बगैर पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान जून के आखिर में खत्म होने वाला IMF प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर बहुत कम है। पाकिस्तान के लिए IMF बेल आउट प्रोग्राम के इम्कानात भी कम हो गए। चेयरमैन PTI को 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड करार देना बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। मरकज़ी तर्जुमान PTI रऊफ हसन का अमरीकी चैनल को इंटरव्यू। कहा, चेयरमैन PTI ने कभी इंतशार की सियासत नहीं की। वक्त आने पर किसी मुनासिब फोरम पर 9 मई वाक़यात के शवाहिद रखेंगे। मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म को चेयरमैन PTI को फ़ोन करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत में है, जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। PTI अस्करी और सियासी कुव्वतों से बात करने को तैयार है। चेयरमैन PTI ने अस्करी कुव्वतों के साथ बात करने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना इतना आसान नहीं होगा। चेयरमैन PTI के बगैर PTI का कोई वजूद नहीं। मुस्लिम लीग नून पंजाब में किसी से सियासी इत्तेहाद नहीं करेगी। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने कहा, सियासी जमातों से सूबों में सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है। पंजाब में किसी से भी सीट एडजस्टमेंट भी नहीं करेंगे। मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। स्ट्रीट पावर का इस्तेमाल किया जाएगा तो मुल्क कैसे चलेगा? स्ट्रीट पावर एक शख्स ने इस्तेमाल किया तो 9 और 10 मई के वाक़यात हुए। पायदार तरक्की अहदाफ बैनुल-अक़वामी नहीं, पाकिस्तान की तरक्की का एजेंडा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कहा, हमें किसी बैनुल-अक़वामी याददाश्त या मुआहदे की ज़रूरत नहीं। हमने अपनी तरक्की के लिए आज खुद पूरा करना है। गुर्बत, भूख और बेरोज़गारी का खात्मा हमारे अपने अहदाफ हैं।
पाकिस्तान ने पायदार तरक्की अहदाफ पर दुनिया में पाकिस्तान ने सबसे पहले अमल दरामद शुरू किया। मुश्तरका कोशिशें नहीं होंगी तो हम पायदार तरक्की अहदाफ को हासिल नहीं कर सकते। रोशन डिजिटल अकाउंट्स खाली, हुकूमत ने $3.5 अरब से ज्यादा खर्च कर डाले। बकिया पैसे ओवरसीज पाकिस्तानी खातेदारों ने निकालकर बैंकों में डलवा दिए। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में 2 साल के दौरान $6.1 अरब इकट्ठे हुए। रोशन डिजिटल प्रोग्राम तहरीक इंसाफ की साबिका हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया था। विफाकी हुकूमत का अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के लिए PIA प्रवासें दोबारा शुरू करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना के ज़ेर सदारत हवाबाजी से मुताल्लिक़ उमूर के जायज़ा इजलास। एविएशन के मेयार को बेहतर बनाने के इक़दामात और कोशिशों की तारीफ। एविएशन शोबे को दरपेश कानूनी और माली रुकावटों पर तबादला ख्याल। सेक्रेटरी एविएशन ने इस्तेदाद और सलाहियत को बढ़ाने से मुताल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 22 जून तक मुलतवी। मुलजिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग आमदन से ज्यादा असासों के शवाहिद नहीं मिले। नैब ने चेयरमैन की तस्दीक शुदा सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जमा करा दी। हारून यूसुफ, सैयद ताहिर नकवी, सलमान शहबाज की तलबी की नोटिस पर फैसला महफूज। फौजदारी कार्रवाई में इलेक्शन कमीशन ने शवाहिद के साथ केस साबित करना है। सिविल कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन क्रिमिनल में तो सजा होना होती है। मरियम नवाज केस में भी इस नुक्ते को तय किया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस में फर्द जुर्म की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। वकील ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन का मजाज अफसर ही शिकायत दायर कर सकता है। शिकायत कुनिंदा इलेक्शन कमीशन का इजाजतनामा दिखाने में नाकाम रहा। तोशाखाना और जाली रसीदों के मुकदमे में चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की 21 जून तक जमानत दे दी। वकील चेयरमैन PTI के मुताबिक नैब का नोटिस दोबारा मिलने पर हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रुजू का फैसला किया गया। BNP ने मिलिट्री कोर्ट के हवाले से कौमी असम्बली में पेश करारदाद की मुखालिफत कर दी। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगा हसन बलोच ने खिताब में कहा, सिविल लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में करने से अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। यहाँ पर आइन, कानून और अदालतें मौजूद हैं। इन लोगों का ट्रायल अदालतों में होना चाहिए। हमारा बड़ा मसला लापता अफराद से मुतालिक है। लापता अफराद के मसले पर डायलॉग शुरू किया जाए। पेट्रोलियम कंपनी शेल का 77% शेयर बेचकर पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान। 2022 में एक्सचेंज रेट रुपए की गिरावट, वसूलियां ना होने से नुकसान हुआ। शेल पाकिस्तान लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज समेत दीगर कौमी रेगुलेटरी इदारों को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। खत के मुताबिक हालिया बहरान में भारी माली नुकसान पर कंपनी ने कारोबार रोल बैक करने का फैसला। बाकायदा मंजूरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आला सतह के इजलास में दी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ माली मुआवनत की मंजूरी दे दी। रकम खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासिरीन पर खर्च की जाएगी। रकम से 55 लाख मुतासिरीन को फायदा पहुंचेगा। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन इजलास सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सिफारिश मुतफिका तौर पर की गई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज होंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के वाक़यात में मुलविस खदीजा शाह की रिहाई के लिए दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालत ने दरख्वास्त 19 जून को सुनने की भी सिफारिश कर दी। शहरियार अफरीदी ने नजरबंदी ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पिटीशन समाअत के लिए मंजूर कर ली। लसबेला काठौर के मुकाम पर मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम। रेस्क्यू ज़रा के मुताबिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों को बेला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर कोच कोयटा से कराची जा रही थी।
सऊदी अरब में कस्बा फैक्ट्री गुलाफ़े काबा कैसे बनता है, अब यह मालूमात रोबोट फराहम करेगा। अरबी और इंग्लिश में मालूमात फराहम करने वाला रोबोट ज़ायरीन को गुलाफ़े काबा की तारीख, इसके बनने के मुख्तलिफ मराहिल के बारे में आगाही देता है। रोबोट ज़ायरीन के सवालात के जवाब देने की भी अहलियत रखता है।